की तरफ से हमारा नमस्कार। तो हरियाणा सिविल सर्विस की मुख्य परीक्षा की डेट शीट जारी हो गई है, जिसके लिए वीडियो आपको उपलब्ध कराई दिया था। अब मुख्य परीक्षा में जो जनरल स्टडीज का पेपर है, जो 200 मार्क्स का इस बार कर दिया गया है, पिछली बार 100 मार्क्स का हुआ करता था। इससे जनरल नॉलेज के पेपर की इम्पोर्टेंस बहुत बढ़ गई। तो उसी संदर्भ में ये वीडियो तैयार किया है। साथ ही 5 सवाल जो एक्सपेक्टेड हैं या जो पूछे जा सकते हैं या जिस सेक्टर से उसी से मिलते जुलते सवाल आने की संभावना हमको प्रतीत हो रही है, वो भी आपके साथ शेयर किए जाएंगे। ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगामी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस बार जो HCS मुख्य परीक्षा दे रहे हैं, डेफिनेटली उन्होंने तो कहीं ना कहीं ज्वाइन भी कर रखा होगा। अगर उनके पास भी समय है तो वो भी इसका आंसर राइटिंग कर सकते हैं। हम अपना एक मोबाइल नंबर इशू करेंगे जल्दी, उसके ऊपर आप फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं। अगर हमें उसमें कुछ सुधार लायक लगेगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। दूसरा, जो न्यू HCS 2023 के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनको मेरा निवेदन है कि पहले मुख्य परीक्षा की तैयारी कर लीजिए। उसमें प्री परीक्षा की तैयारी ऑटोमेटिक शामिल होती है। तो प्री 2023 की तैयारी के लिए करने से पहले मुख्य परीक्षा के भी थोड़ा थोड़ा अभ्यास होता रहे, और उसमें सबसे बड़ा अभ्यास मानते हैं राइटिंग स्किल का, लेखन कला का। तो वो अभ्यास करने के लिए कुछ कुछ सवाल हैं, आपने कुछ तैयारी की होगी, आप उससे देख सकते हैं। फिर कुछ समय बाद इन आंसर्स के, इनके आंसर एक्सप्लेनेशन भी आपके साथ शेयर की जाएगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। ये एडवर्टाइजमेंट जो आई थी, उसमें 4 पेपर होंगे मुख्य परीक्षा में। एक दिन 2 होंगे, एक दिन 2 होंगे। तो इंग्लिश इसमें ऐसे इंक्लूड है, हिंदी इसमें ऐसे इंक्लूड है, और पेपर 3 जनरल स्टडीज़ का होगा जो 200 मार्क्स का। और पहले 2 सब्जेक्ट हुआ करते थे, अब 1 ऑप्शनल सब्जेक्ट कर दिया, वो 200 मार्क्स का, यानी सब्जेक्ट के इक्विवेलेंट वेटेज हो गया। तो जनरली देखा जाता है जो HCS में सब्जेक्ट में स्कोरिंग है, वो लगभग 2 या 5 नंबर का ही गैप है, वो कवर अप कर पाती है। सबसे ज़्यादा 200 नंबर में इसमें जो हाईएस्ट स्कोर करेगा जनरल स्टडीज़ में, वो काफ़ी लीड ले जाएगा। सिलेबस भी हमने आपको वीडियो के थ्रू बता दिया था। यहाँ मैं सरसरी तौर पे फटाफट बता दूं कि जो गजट नोटिफिकेशन हरियाणा सरकार ने जारी किया था, उसके अंदर सिलेबस भी दिया था। तो उसमें हम GS के रेफरेंस में बात करें, अभी हिंदी का भी वीडियो डालेंगे हम। तो उसमें हिस्ट्री था, जियोग्राफी था, इंडियन पॉलिटी था पार्ट 1 में, और पार्ट 1 में उसके बाद करंट नेशनल इशू, टॉपिक ऑन सोशल रेलिवेंट, ये 4 चीज़ें थी। फिर आता था पार्ट B। पार्ट B में इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियन इकोनॉमी, इंटरनेशनल अफेयर एंड इंस्टीट्यूशंस जो भी हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक पोर्शन था, और स्टैटिकल का था। तो ये 5 B में थे और 4 A पार्ट में थे। इसी को लेके हम सवालों की सीरीज लेके आए हैं। तो आइए फटाफट देखते हैं। बेसिकली ये सवाल किसी ना किसी PSC में पूछे गए हैं, थोड़ी बहुत किसी की लैंग्वेज चेंज की है, या थोड़ा जो अब चेंजिंग सिनेरियो में बदलाव हो रहे हैं उस रेफरेंस में बनाए गए हैं। तो आपको ऐसे भी सवाल लगातार मिलेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करके चैनल से जुड़ जरूर जाएं। पहला सवाल लेते हैं, शिक्षा का अधिकार अधिनियम के क्रियान्वयन में प्रमुख चुनौतियां क्या है और उन्हें दूर करने के अधिकार सुझाव बताइए। तो राइट टू एजुकेशन, RTI नहीं है, RTE है ये, उसके रेफरेंस में ये आपका सवाल है। इसको आपको 50 वर्ड्स और 100 वर्ड्स दोनों में इसकी प्रैक्टिस करनी है, लिखने की कम से कम। दूसरा सवाल हम लेते हैं, संघ राज्य संबंधों पे बनाया गया एक मजबूत संघ के लिए न केवल सहयोग अपितु राज्यों के मध्य प्रतिस्पर्धा की भी आवश्यकता होती है। इस कथन का विश्लेषण कीजिए, और इस दिशा में पिछले वर्षों में, विगत वर्षों में जो केंद्र द्वारा नीतिगत निर्णय लिए गए हैं, उनको उदाहरण के साथ आपको शामिल करना है। ये वीडियो आप दिशा क्लासेज पे देख रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप ये अच्छी तैयारी कर सकें। वैश्विक खाद्य संकट के कारण, क्योंकि ये यूक्रेन युद्ध के बाद एक बड़ी चुनौती के रूप में उभरा था, हमें भी वीट एक्सपोर्ट रोकना पड़ा था, वैश्विक खाद्य संकट के हालात बनने लगे थे, और इस चुनौती से निपटने के संभावित उपाय, इनको आपको 50, 100 और 200 तीनों शब्दों में लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। मेरा सुझाव तो यही है, बाकी आप स्वतंत्र हैं, जैसा आप उचित समझें। जो शहरी नियोजन है, प्लानिंग है, उसमें भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS का उपयोग कैसे किया जाए, क्योंकि हरियाणा के पास भारत का सबसे प्लान्ड सिटी चंडीगढ़ है।
जिसकी एग्जाम्पल सभी सेक्टर्स में दिए जाते हैं। तो जो शहरी प्लानिंग है उसमें GIS कैसे रोल प्ले कर सकता है, ये GIS आजकल बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करने लग गया। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री जी ने भी इसके बारे में कहा काफ़ी कुछ। तो इसके ऊपर आपको 50 और 100 शब्दों में, दोनों वर्ड लिमिट में आपको लिखने का प्रयास करना चाहिए। एक एनवायरनमेंट से सवाल उठाया है, छोटा सा, जो बिल्कुल बेसिक सवाल है, हालांकि ये कई सवालों का ग्राउंड है, लेकिन इसे भी एक सवाल के रूप में लिखने की प्रयास आपको 50 से 100 शब्दों में करनी चाहिए, ताकि आप इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो सर्च कर सकें, जो आपके आंसर्स को इम्प्रेसिव बना सकेंगे, जो आपके आंसर को प्रभावी बना सकेंगे। तो 5वां सवाल हमारा क्या होगा, कार्बन क्रेडिट की संकल्पना से आप क्या समझते हैं। तो इसके ऊपर आपको 50 से 100 शब्दों में लिखना है। कोई एग्जाम्पल आप साथ में ऐड करना चाहें, या इसके बेनिफिट बताना चाहें, या पोल्यूशन में इसका रोल बताना चाहें, तो वो आप अच्छे से बता सकते हैं, आप उसके लिए स्वतंत्र हैं। देखिए, जब भी आप लिखने बैठेंगे आपको हिचक होगी, झिझक होगी, आपके पास शब्द कम पड़ते जाएंगे, आपको लगेगा या तो रिपीटिशन ऑफ सेंटेंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, मतलब जो आपने शुरू में 2 लाइनों में लिखा वही आपकी 6ठी 7वीं लाइन फिर से बन रही है, या उस जैसे मिलते जुलते शब्दों की बन रही है। तो ये जो सारी बातें हैं, ये इनकी एक संभावना बनी रहती है। लेकिन आप घबराएं ना, जब आप बार बार आंसर राइटिंग करेंगे तो आपकी आंसर राइटिंग डेफिनेटली इफेक्टिव हो जाएगी। हर आंसर की बजाय भी मैं कहूँगा हर सब्जेक्ट के कुछ कीवर्ड्स होते हैं, इनको अगर आप बिल्कुल देसी बोलचाल में हम समझना चाहें तो ये होते हैं एक तरह से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि शब्द सीमा हमारे पास बहुत कम होती है, तो अगर हम इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के रूप में काम आ सके, यानी पूरे वाक्य के लिए एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द के रूप में काम आ सके, तो वो आंसर को एक मोर इन्फॉर्मेटिव बनाएगा, आंसर में ज़्यादा सूचनाएं समाहित कर पाएगा, साथ ही साथ वो आंसर को इम्प्रेसिव भी बनाएगा, पढ़ने वाले को भी लगेगा कि हाँ ये इन वर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा है, दैट मीन्स इस सब्जेक्ट के, इस टॉपिक के की एलिमेंट इसको पता है। तो ये आपके लिए आंसर राइटिंग में अच्छा स्कोर करने में डेफिनेटली भूमिका प्ले करेंगे। अगर इस बार भी कोई HCS 2021 दे रहा है मुख्य परीक्षा और वीडियो को देख रहा है, तो मेरा निवेदन है कि आप भी इन आंसर को अपने स्तर पे लिख के देखने की प्रैक्टिस करें। हमारे लिए ना लिखे जाए, लेकिन आप लिख के ज़रूर देखें, ताकि आपका जो आंसर राइटिंग है वो बड़ी इम्प्रेसिव बन जाएगी। तो धीरे धीरे करके जब आंसर राइटिंग आती जाएगी हमारे पास भी, और हमने जो इसके स्टैंडर्ड आंसर तैयार किए उन सब को आगामी वीडियो में हम एक्सप्लेन करते रहेंगे आपके साथ, ताकि जो बच्चे HCS 2023 के लिए हमसे जुड़ रहे हैं अब, उनको मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू करवाई जा सके। ये तैयारी आप मान के चलिए RPSC, UPSC, UKPSC, UPPSC, MPPSC समान रूप से उपयोगी रहेगी। अगर वहाँ के भी आप PCS के एग्ज़ाम देते हैं तो भी ये आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिशरीज रहेगा। तो उम्मीद है आप इन सवालों को लिखने की कोशिश करेंगे, आप हमें भेजेंगे, खुद लिख के खुद के सवाल का एनालिसिस ज़रूर करेंगे। हमें भेजने से भी ज़रूरी चीज़ है वो, ताकि आपको लगे कि आपको कितना आता है, आप कितना लिख पाते हैं। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो में अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।